जैसे कि स्ना राधे राधे, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। देखो लिखा 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स है। तो यहाँ देखो इस गर्ल की हाइट कितना है 1.2 मीटर। अपने को डायग्राम इतना दे रखा है लेकिन ये अपने को पोर्शन दे नहीं रखा। देखो यहाँ जो गर्ल्स है वो देख रही है तो कहाँ से देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट। इस गर्ल्स की हाइट कितनी है इस गर्ल की 1.2 मीटर। अब देखो जब ये यहाँ से देख रही है तो एंगल कितना बना रही है, लिखा है इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। सबसे पहले जब इस बैलून को वो यहाँ देखती है तो एंगल कितना होता है 60 डिग्री। हो गया इतना। आगे देखो आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस टू 30 डिग्री। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो उसका एंगल होता है जब वो बैलून यहाँ से यहाँ आता है तो एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री। अपने को क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच, देखो पहले बैलून था यहाँ फिर बैलून आ गया यहाँ, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी वो अपने को फाइंड करना है। तो देखो अपने इस डिस्टेंस को मान लेते कितना हो गया x और यहाँ कितना आ जाएगा y। देखो ये क्या है x एग्ज्यूम किया हमने, इसको क्या किया y। हमें मैन एक्चुअली आंसर किसका चाहिए y की वैल्यू, कि बैलून स्टार्टिंग में यहाँ था और फिर बाद में बैलून कहाँ पहुँच गया इस पॉइंट पर। तो ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो अपने को फाइंड करनी है। तो पहले इतना डायग्राम आपको समझ आना चाहिए। देखो डायग्राम आपको क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है लेकिन ध्यान रखना उसमें ये हाइट आपको मेंशन नहीं कर रखी डायग्राम के अंदर। तो ये आपको बताना है 1.2 मीटर हाइट है और टोटल हाइट अपने को दे रखी है ग्राउंड से 88.2। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस सही होते हैं कि अपने यहाँ से इसकी हाइट ले लेते 88.2 तो आपका आंसर यहाँ से मैच होगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग में ये सारा आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये हाइट 1.2 है और ये ग्राउंड से टोटल हाइट कितना है 88.2। तो देखो सबसे पहले अपने यहाँ कोई पॉइंट लिख लेते A B C D E F G और हमने यहाँ क्या दे दिया H। हो गया ये A B C D E F G और H, ये सारे पॉइंट हमने मेंशन कर दी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ हमारे पास दे रखा है कितना है, हमने एज्यूम किया था x और यहाँ हमने कितना किया था y। तो लेट बी एच हाइट कितना हो जाएगा, देखो x और ये हाइट कितना हो जाएगा, सॉरी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y। तो एच एफ कितनी डिस्टेंस होगी y और अपने को एक्चुअली में आंसर कौन सा फाइंड करना है, इस y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। अब देखो ये टोटल हाइट कितना है 88.2 मीटर और ये हाइट है 1.2। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, देखो ये अगर अपने को हाइट निकालें तो अपने कैसे निकालेंगे। तो देखो ए डी ये टोटल हाइट अपने पास कितना है, ये 88.2 है तो ये भी कितना होगा 88.2 मीटर। तो ए डी इक्वल टू में क्या होगा ए एच प्लस में एच डी, ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखो टोटल हाइट है हमारे पास 88.2, ए एच अपने को फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस है देखो ये 1.2 है तो यहाँ भी 1.2 होगी, यहाँ भी ये कितना होगा 1.2 मीटर। इतना हो गया, समझ में आ गया आपको। अब देखो प्लस में अपने कितना लिखेंगे 1.2। तो ए एच इक्वल टू में ये जो प्लस का 1.2 यहाँ आएगा तो साइन किस में हो जाएगा माइनस में। तो 88.2 माइनस 1.2 कितना आंसर आ जाएगा, देखो 87 मीटर। तो हमारे पास ये हाइट कितना है 87 मीटर। तो जब अपने ट्राइंगल लेंगे ए बी एच ले लो या ट्राइंगल अपने ये लेंगे बी जी और एफ, इन दोनों ट्राइंगल में जब अपने ये हाइट देखेंगे तो 88.2 नहीं लेना है 87 मीटर लेना है। मैंने आपको क्या कहा था, अपने डायग्राम में गलती यही होती है कि अपने यहाँ हाइट अगर आपको पता नहीं होगा तो आप पहले कितना ले लोगे 88.2। तो इसको यहाँ माइंड में क्लियर कर लेना, हाइट ये लेके चलना है अपने को। अब देखो अपने ट्राइंगल बनाते सबसे पहले ए बी और एच। देखो ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, ए बी एच, ए बी और एच।
एंगल कितना बन रहा है यहाँ देखो 60 डिग्री। इसको हम कितना लेके चल रहे x, ये कितना है देखो 87 मीटर। ध्यान रखना यहाँ 88.2 आपको नहीं लेना है। तो देखो इन राइट ट्राइंगल ए बी और एच, यहाँ देखो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा देखो परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री और थीटा के बीच में हमेशा क्या बनता है बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो टेन थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 87, बेस हमारे पास कितना है x, टेन थीटा हमारे पास कितना है देखो टेन 60 डिग्री। अब देखो 30 और 60 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 और टेन 60 कितना होता है रूट में 3। तो यहाँ अपने कितना लिखेंगे √3 इक्वल टू में 87/x, और यहाँ डिवाइड में कितना आ जाएगा 1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा देखो यहाँ, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू में कितना होगा 87 मीटर। अब देखो ये √3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में 87/√3। देखो कभी भी डिनोमिनेटर को रूट में नहीं रखा जाता, इसको रेशनलाइज किया जाता है। तो अपने √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे √3 से, डिवाइड भी किससे करेंगे √3 से। तो देखो 87√3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है 3 का 8 + 7 कितना होता है 15। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो देखो जब अपने 3 से इसको कट करेंगे कितना आएगा 29। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 29√3 मीटर। तो देखो ये वैल्यू हमने कौन सी निकाली है इसकी, देखो x की वैल्यू 29√3 मीटर आ गया अपने पास आंसर। लेकिन अपने को ये डिस्टेंस नहीं निकालनी, अपने को निकालना है डिस्टेंस y, लेकिन इसको निकालने के लिए अपने को इस x की वैल्यू चाहिए पहले, इसलिए हमने इसको फाइंड किया। तो देखो x हमारे पास कितना आ गया 29√3 मीटर। ये हमने ट्राइंगल लिया था ए बी और h। अब अपने ट्राइंगल लेंगे कौन सा बी एफ और जी, ये ट्राइंगल आपको अब लेके चलना है और हाइट वही रखना है कितना 87 मीटर। देखो यहाँ तक ही अपने ट्राइंगल बना रहे तो हाइट कितना हो जाएगा 87 मीटर। तो देखो यहाँ अब अपने ट्राइंगल कौन सा लेंगे बी एफ और जी। तो देखो इन राइट ट्राइंगल बी जी एफ लिखा हमने इधर। अब देखो ट्राइंगल बी जी और एफ, पहले ये ट्राइंगल अपने ड्रॉ करते हैं। यहाँ कितना है बी, यहाँ कितना है एफ, यहाँ कितना है जी। ये कितना एंगल बन रहा है देखो 30 डिग्री, ये 60 का ये बन रहा था 30 कौन सा है ये देखो, यहाँ कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखो ये जो हाइट है अपने पास कितना है 87 मीटर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा x + y। देखो यहाँ टोटल डिस्टेंस आ जाएगी x प्लस में y, ये कंप्लीट डिस्टेंस अपने पास कितना हुआ x + y। जब सॉल्यूशन करेंगे तो अपने को x की वैल्यू की नीड होगी, इसलिए हमने इसकी वैल्यू पहले निकाली है। अब देखो इन राइट ट्राइंगल बी जी एफ में फॉर्मूला कौन सा, फिर वही थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर बेस, और ये क्या है हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ अपने क्या लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ देखो टेन को कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 87, बेस हमारे पास कितना है x + y। अब देखो टेन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, ये कितना आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू में 87/x + y। और इस x की वैल्यू अब अपने यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा देखो 29√3 + y।
अगर अपने इसको डायरेक्ट पहले सॉल्व करेंगे x प्लस वाई से तो अपने सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो वैल्यू अपने पास अननोन है, वो दोनों वैल्यू एक साथ कभी नहीं निकाली जाती, हमेशा एक वैल्यू अपने इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने x की वैल्यू पहले निकाली तो पुट किया हमने 29√3। अब अपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ अब अपने क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो कितना हो जाएगा, 29√3 प्लस वाई की मल्टीप्लाई किससे करना है, प्लस वाई, इसकी मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से। और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 87√3, 87√3। अब देखो 29√3 प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 से, किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो सेल्फ नंबर आता है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 87√3। और y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस का 29√3 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 87√3 माइनस में कितना आ जाएगा 29√3। अब देखो कुछ है कि यहाँ गलती कर देते हैं कि √3 से √3 कट कर देते हैं, आंसर आ जाता है 58। ये ध्यान रखना, कभी भी √3 को अपने यहाँ सीधा सॉल्व नहीं कर सकते। देखो अगर यहाँ सिर्फ आता √3 और माइनस में √3, अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तब अपने इसको कट कर सकते सीधा, लेकिन यहाँ आप ये नहीं कर सकते कि 87 में से 29 माइनस किया और आपने आंसर कितना लिख दिया 58 मीटर। ये यहाँ गलती हो जाती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देखो इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों में √3 आ रहा है तो इसको आप एक बार बाहर कॉमन ले लो। अब कितना हो जाएगा 87 माइनस 29। अब 87 में से 29 माइनस कर दो, देखो 17 माइनस 9 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 माइनस में 2 5, 58√3 मीटर। अब जिनके गलती होने के चांस रहते हैं तो इसका ये ध्यान रखना कि आप इन दोनों में √3 आ रहा है तो इसको आप बाहर कॉमन ले लो। 87 माइनस में 29, ये कितना आया 58√3। हमेशा ध्यान रखना रूट वाली वैल्यू को आपको नंबर्स के बाद लिखना है, कभी इसको पहले नहीं लिखा जाता, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ कितना आ जाएगा 58√3 मीटर। तो ये अपने पास डिस्टेंस कितना आ गया 58√3 मीटर। तो देखो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल के दौरान वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो हमने देखा कि जब बैलून यहाँ से यहाँ तक आया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 58√3 मीटर। तो देखो सबसे पहले आपको इस डायग्राम का ध्यान रखना है, ये हाइट आपको बताना है डायग्राम में, ये आपको मेंशन नहीं कर रखी है। फिर आपको ने अगर ये 1.2 मीटर लिखा तो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ 88.2 मीटर नहीं लेना, क्या लेनी है डिस्टेंस 87 मीटर। देखो 87 मीटर अपने डिस्टेंस लेंगे तो वही ट्राइंगल कौन सा पहले लेना है ABH, यहाँ से अपने इनके बेस की डिस्टेंस निकालेंगे। ये हमारे पास x की वैल्यू कितना आ गया 29√3 मीटर। और फिर उसके बाद अपने ट्राइंगल लेंगे BG और F, यहाँ कितना हो जाएगा वही tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 87 अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ जो x की वैल्यू है वो अपने यहाँ पुट कर देंगे, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ क्या है प्लस में नंबर है, इधर आएगा तो माइनस, फिर यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 58√3 मीटर। तो ये अपना आंसर है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।